आप सभी को जय मसीह की। आज का जो विषय है प्रेरितों के काम, उसका 19 अध्याय और 15 पद में हम पढ़ते हैं। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, पर दुष्ट आत्मा ने उनको उत्तर दिया, यीशु को मैं जानती हूँ और पौलुस को भी पहचानती हूँ, परंतु तुम कौन हो? ये कहकर दुष्ट आत्मा ने वो रिस्का के सातों पुत्र पर अटैक किया और उनको बहुत घायल किया। हम यहाँ पर क्या चीज़ है? दुष्ट आत्मा ने एक सवाल किया, मैं यीशु को जानती हूँ, पौलुस को पहचानती हूँ, तुम कौन हो? क्या दुष्ट आत्मा पहचानती है एक विश्वासी के जीवन में? हम पहला कारण देखेंगे, पहली बात देखेंगे, क्या दुष्ट आत्मा एक विश्वासी के जीवन में पहली बात देखती है। पहली बात हम देखेंगे प्रेरितों के काम उसके 4 का 22-12। यहाँ पे लिखा है, और किसी के द्वारा उद्धार नहीं, स्वर्ग के नीचे, पृथ्वी के ऊपर, मनुष्य के बीच में, केवल यीशु मसीह ही उद्धार करता है। एक विश्वासी के जीवन में, एक विश्वास करने वाले के जीवन में दुष्ट आत्मा उद्धार को देखती है। क्या एक व्यक्ति ने अपने उद्धार के लिए सुनिश्चित है? उद्धार के लिए सुनिश्चित है, क्लियर है कि मेरा उद्धार हो चुका है? या अभी वो 2 नाव में जीवन जी रहा है? क्या वो संसार में जी रहा है, केवल प्रभु के पास भोग विलास के लिए, इच्छाओं के लिए आया है? या वो परमेश्वर पे इसलिए विश्वास कर रहा है कि मेरा उद्धार यीशु मसीह है? हबक्कूक की पुस्तक अगर हम 3 का 18-17 देखते हैं, वहाँ पर लिखा है, ना तो मेरे भेड़शाला में भेड़ है, ना गाय के थानों में गाय बैल हैं, ना दाख लता में फूल फल है, जलपाई के पौधों से भी मुझे धोखा मिलता है, पर मैं आनंदित हूँ अपने उद्धारकर्ता से। यहाँ पर ये हबक्कूक सुनिश्चित कर रहा है कि मैं अपने उद्धार से सुनिश्चित हूँ। पहला बात जो दुष्ट आत्मा देखती है, आपके जीवन में आप अपने उद्धार को लेकर सुनिश्चित हैं, क्लियर हैं। दूसरा कारण, जो दूसरी बात दुष्ट आत्मा एक विश्वासी के जीवन में पहचानती है, वो क्या है? क्या ये परमेश्वर का भय मानने वाला है? यदि हम अय्यूब की पुस्तक उसका 1 अध्याय 9 पद में देखते हैं, वहाँ शैतान परमेश्वर से बोलता है, क्या अय्यूब बिना लाभ के भय परमेश्वर तेरा भय मानता है? यानी कि एक परमेश्वर के जन को परमेश्वर का भय है या नहीं, इस बात को दुष्ट आत्मा अच्छी तरह से पहचानती है। हम तीसरा कारण देखेंगे, तीसरी बात देखेंगे जो दुष्ट आत्मा पहचानती है, आज्ञा पालन। क्या यह आज्ञाकारिता है? यह आज्ञा पालन करने वाला व्यक्ति है, परमेश्वर के वचन का पालन करता है। पुराने नियम में परमेश्वर ने 10 आज्ञा दी थी, क्या यह पालन करता है? नए नियम में परमेश्वर के वचन में लिखा है, यूहन्ना 14:15 में, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञा को मानोगे, आज्ञा पालन करोगे। चौथी बात हम देखते हैं जो शैतान दुष्ट आत्मा पहचानती है एक विश्वासी जीवन में, देने वाला चरित्र। हम देखते हैं प्रेरितों के काम 20 का 35 में, वहाँ पर लिखा, यीशु ने आप कहा कि लेने से देना धन्य है। और प्रेरितों के काम उसका 10 अध्याय 1 पद से लेकर 17 पद तक हम कुरनेलियुस के बारे में देखते हैं। प्रेरितों के काम 4 के 10 के 4 में लिखा है, तब तेरी प्रार्थनाएं और दान परमेश्वर के सम्मुख स्मरण के लिए पहुंच गए। स्वर्गदूत ये बात कुरनेलियुस को बताता है। क्या पैसा परमेश्वर के पास पहुंच गया? नहीं प्रियो, तेरे दान, तेरी प्रार्थना स्मरण के लिए परमेश्वर के पास पहुंच गए। यानी कि तेरा चरित्र परमेश्वर के पास पहुंचा है तो किस तरह से देने वाला हृदय रखता है। लिखा है कुरिन्थियों में कि जो हर्ष से देता उससे परमेश्वर प्रेम करता है, कुड़कुड़ा के नहीं, दबाव से नहीं, हर्ष से जो देता है उससे परमेश्वर प्रेम करता है, उसका चरित्र परमेश्वर को पसंद आता है। चौथी बात, परमेश्वर के जन को दुष्ट आत्मा देने वाला चरित्र पहचानती है कि ये देने वाला व्यक्ति है परमेश्वर के राज्य के लिए, भलाई के लिए। फिर हम 5वीं बात देखते हैं। 5वीं बात हम देखते हैं, मैं इस बात को बोलना चाहूँगा कि एक व्यक्ति मसीह में आने के बाद भले वो गाली गलौच नहीं करता सारी संसारिक बातों में, पर मेरा ये मानना है मसीह में भी एक गाली है। वो गाली क्या है? दोष लगाना। यीशु ने मत्ती 7 में कहा, दोष मत लगाओ,
कि तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। जिस नाप से तुम नापते हो उससे तुम्हें नापा जाएगा। अपनी आंख में तेरा लट्ठा है, उसे निकाल, तब जाकर तू दूसरे की आंख से तिनका निकालेगा। तेरे जीवन में दोष है, तू दूसरे के जीवन में क्यों टिप्पणी करता है? हम भाई बहुत बार देखते हैं लोग दोष लगाने का काम करते हैं, कुछ वचन में भी लोग दोष लगाते हैं। देखिए, न्याय करना का काम प्रभु का है, चेताना अलग बात है। हम देखते हैं यहूदा के 1:9 में यहाँ पर प्रधान स्वर्गदूत मिकाएल, जो शैतान पर बिल्कुल भी दोष नहीं लगाता है, लिखा है कि उसने दोष की बातें नहीं बोली, तुरंत ये कहा कि प्रभु तुझे डांटे। और क्या लिखा है प्रकाशित वाक्य 12:10 में, क्योंकि है हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया। ये दोष लगाने वाला कौन है? शैतान। दुष्ट आत्मा जानते हैं इसके अंदर दोष लगाने वाली भावना है, ये दोष लगाता है, वो पहचानती है। हम आगे देखते हैं 1 कुरिन्थियों उसका 3:16-17-18 में हम देखते हैं, क्या तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो? ये बात दुष्ट आत्मा पहचानते हैं कि क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। जो इसे नष्ट करेगा उससे परमेश्वर नष्ट करेगा, खिलाफ हो जाएगा। फिर लिखा 18 में, कोई अपने आप को धोखा ना दे। इसलिए विशेषकर हमें ध्यान रखना है कि हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, उसका भवन है। स्वर्ग उसका सिंहासन, पृथ्वी उसकी पैरों की चौकी। तुम उसके लिए कौन सा स्थान बनाओगे रहने के लिए? यही है पवित्र आत्मा का मंदिर, यही है परमेश्वर का स्थान। हम देखते हैं मत्ती 21:12 में, यीशु ने वहां पर लोगों को प्रार्थना के घर में से, भवन में से निकाल दिया। कबूतरों को, बेचने वालों को, कबूतरों को और असरपियों को गिरा दिया। वहां पर यीशु ने कहा, लोगों को चेताया कि लिखा है मेरा भवन प्रार्थना का कहलाएगा, तुमने डाकों की खो बना दिया। दुष्ट आत्मा अच्छी तरह से पहचानती है कि ये अपने भवन को, मंदिर को कैसे साफ रखता है। जो दुष्ट आत्मा पहचानती है विश्वास की घटी। यीशु मसीह के चेलों ने एक दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल पाए। और मत्ती 17:14 से लेकर 20 तक हम देखते हैं, यहाँ पर लिखा है मत्ती 17:14-20 तक, ये जाति बिना प्रार्थना के, उपवास के नहीं जाती। तुम विश्वास की घटी के कारण नहीं निकल पाए। राय के ताने के समान अगर विश्वास करते तो ये तुम्हारे लिए हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, यीशु मसीह के चेलों ने रात दिन प्रभु के चमत्कार देखे, मेरिकल देखे, 2 मछली 5 रोटी से बड़ा अद्भुत काम को देखा, लंगड़े लूले चलते हुए देखे, पर फिर भी ये लोग प्रभु से प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं, प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ा। हमें हर दिन अपने विश्वास को बढ़ाने के लिए प्रार्थना करना है। कोई सी भी किसी की कंडीशन में आते हैं, परिस्थिति हमारे विपरीत है, हमें ये बोलना है हमारे विश्वास को बढ़ा। दुष्ट आत्मा हमारे विश्वास को जानती है कि इसकी विश्वास की कितनी कमी घटी है। यीशु मसीह का स्वभाव हमारे अंदर दुष्ट आत्मा देखती है, पहचानती है। फिलिपियों 2:5, जैसा मसीह का स्वभाव था वैसे तुम्हारा स्वभाव होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, दुष्ट आत्मा आपके अंदर मसीह का स्वभाव को देखती है। जब आप अनसंस्कार के प्रभु में बढ़ते हैं तो दुष्ट आत्मा पीछे हट जाती है। हम देखते हैं परमेश्वर के वचन से क्या दुष्ट आत्मा पहचानती है। हम देखते हैं यीशु के पीछे चलने का शर्त को देखती है। मरकुस उसके 8 अध्याय उसके 34 पद से लेकर 35 पद तक यहाँ पर लिखा है, अपने आप का इनकार करो और अपना क्रूस उठाओ। ये दुष्ट आत्मा अच्छी तरह से पहचानती है, ये अपने आप का इनकार करता है नहीं करता है, अपनी इच्छाओं का त्याग करने में ये सक्षम है, ये अपनी इच्छाओं को प्रभु की इच्छा के अनुसार जीवन बिताने में सक्षम है। क्या ये अपना क्रूस उठाने के में सक्षम है? अपने कलेश में, अपने सताव में परमेश्वर के सम्मुख खड़े होने योग्य है, प्रभु को पुकारने के योग्य है? लिखा है 2 तीमुथियुस 3:12 में, पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वो सब सताए जाएंगे। क्या वो अपने सताव में स्थिर रहने में सक्षम है? ये दुष्ट आत्मा पहचानती है। क्या
एक व्यक्ति के जीवन में आत्मिक हथियार हैं? क्या उसका वो प्रयोग कर रहा है? इफिसियों 6 अध्याय उसके 10 पद से लेकर 18 पद तक देखते हैं। वहाँ पर शुरुआत में 10 पद में लिखा है, निदान प्रभु में और उसकी शक्ति में बलवंत बनो। प्रभु में, स्वभाव में, उसके आत्मिक गुणों में और उसकी शक्ति में, वरदानों में, सामर्थ्य में बलवंत बनो। हथियारों को पहन लो। क्या आपने ये आत्मिक हथियार पहने हैं? क्या इनका प्रयोग कर रहे हैं? ये दुष्ट आत्मा अच्छी तरह से पहचानती है। रोमियो 12 का 1 पद से लेकर 2 पद तक यहाँ पर आत्मिक सेवा के विषय में बोला गया कि तुम अपने शरीर को जीवित, पवित्र और भक्तवा बलिदान चढ़ाओ। ये तुम्हारी आत्मिक सेवा है। समर्पित जीवन जियो। समर्पित जीवन जीना ये एक दुष्ट आत्मा अच्छी तरह से पहचानती है। समर्पित जीवन जीना, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, उसके वचन के अनुसार जीना, ये दुष्ट आत्मा भली भांति पहचानती है। दुष्ट आत्मा यीशु को जानती है, वो थरथराती भी है, विश्वास भी करती है वो परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर है, परंतु वो परमेश्वर के जनों को पहचानती भी है। तो आप अपने जीवन में देखिए किन में हमें कमज़ोर हैं, किन बातों में हमें मजबूत बनना है। मैं विश्वास करता हूँ इस वचन के द्वारा आपने आशीष पाई है, और इस चैनल को आप मेरे सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों तक इन वीडियो को शेयर कीजिए ताकि परमेश्वर की कलीसिया उन्नति प्राप्त करे। जय मसीह की।